नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। चलिए, आज मैं बात करता हूँ एक इशू पे, जो कि कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अ, इंटरनेट पे वायरल है। यूट्यूब पे देखिए, न्यूज़ में देखिए, सब जगह वायरल है। अब इशू क्या है? बिहार में इलेक्शन हो रहा है। पता है ना, आप लोग को, सभी को पता है बिहार में इलेक्शन है। और मैं देख रहा था कि अपोजिशन पार्टी वाले जो हैं, जो एक गवर्नमेंट का है, नीतीश कुमार गवर्न कर रहे हैं। अपोजिशन में तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव के सुपुत्र। मैं एग्री करता हूँ, मैं ये भी पढ़ा था कि एग्री करता हूँ कि तेजस्वी यादव और दूसरे वाले तेज प्रताप कौन हैं, वो भी नेता नहीं बन पाते अगर वो लालू यादव के बेटे नहीं होते। ये इससे मैं एग्री करता हूँ कि नेता बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, वो सबको पता है। मेरे भैया के एक दोस्त हैं, उनको नेतागिरी करते हुए मेरे ख्याल से बहुत साल हो गए। अब जाके उनको कोई पोजीशन मिला है। मतलब वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, अ, अरे मेयर का पद जो होता है, तो इस तरह के पद मिले हैं उनको। मेरे एक खुद के रिलेटिव हैं, वो भी नेतागिरी बहुत सालों तक किए। और उनके फादर भी बहुत सालों तक नेतागिरी किए। उनका जो है गला, मुझे याद है कि हम भाषण वाषण देने के बाद आते थे तो उनका गला जो है खराब रहता था। तो मेरी मदर से बोलते थे, थोड़ा पानी गर्म कर दीजिए थोड़ा गले कि इसके बाद फिर से मुझे भाषण देना है तो ये तो बात कहना पड़ेगा कि नेतागिरी इतना इजी नहीं है। पर देख रहे हैं कुछ लोग जो है, फैमिली बिजनेस है। फैमिली पहले नहीं था, पर अब तो फैमिली बिजनेस ही हो गया है कि फादर थे तो बेटा भी उसी में उतरा। इवन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि लालू यादव जो है एक बड़े नेता और इतने सालों तक मुख्यमंत्री बने रहे, इतने सालों तक पार्लियामेंट में रहे, फिर भी वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिए। ये मतलब दोनों बेटों को जो है हाई स्कूल फेल ये मुझे मतलब सोचना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इशू क्या जो है, कौन सा इशू जो है उसमें आजकल वायरल हुआ है, ये है कि 10 लाख, तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं पे 10 लाख रोजगार देने की बात कही है कि हम जो है, जब अगर इलेक्शन जीत गए तो पहला जो साइन मैं करूँगा वो इसी पे करूँगा कि 10 लाख नौकरी जो है अवेलेबल हो जाए, लोगों को मिल जाए। दूसरों को मूर्ख समझ रखे हैं क्या? पब्लिक को भी मूर्ख समझ रखे हैं क्या? सोचना पड़ता है। पब्लिक क्या मूर्ख है क्या? पब्लिक को पता नहीं है कि 10 लाख का जॉब क्रिएट करना इतना इजी नहीं है। अगर ऐसा होता है ना, तो नीतीश कुमार, मोदी जी और ये लोग जितने हैं, अरे ये सब लोग पॉलिटिक्स में इतने सालों से ये सब काम कर रहे हैं, ये सब लोग चुपते नहीं। वो लोग 10 लाख का जॉब क्रिएट कर दिए होते। पर चलिए, जैसे भारतीय राजनीति में तो यही होता है ना कि लालीपाप जनता को, लोग सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, उसको लालीपाप थमा देते हैं। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन जीतने के बाद वही लॉलीपॉप वापस ले लेते हैं फिर उसके बाद उस लॉलीपॉप को वो खाने लगते हैं कि भाई तुम्हारा जो है, तुमको मैंने कुछ दिनों के लिए दिया था, उसके बाद तो ये तो मेरा ही है। तो भाई रिच हो जाते हैं, पैसा हो जाता है। आ,
जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज मैं सुशील मोदी का भी मैं देख रहा था, वहाँ थोड़ा देखा मैंने। तो जिस हिसाब से वो बजट वगैरह का बताया कि 1 लाख करोड़ का बजट होगा, उस हिसाब से देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ भी हो, ये 10 लाख जॉब क्रिएट करने का जो है, ये तो केवल इलेक्शन के लिए है, और इलेक्शन के बाद ये भूल जाया जाएगा। इसको लोग भूल जाएंगे। होना क्या चाहिए था कि मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे बिहार में बताया जाता है कि बहुत बेरोजगारी है, तो गवर्नमेंट को मैं अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि आप, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, पर जो मुझे लगता है होना क्या चाहिए कि जो लोग कंपनी खोलना चाहते हैं या कुछ कोई जॉब क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, तो उनको इंसेंटिव देना चाहिए। अब जैसे बिजली का ही है, अब बिजली जो है, अगर रेजिडेंशियल इलाके में 5 रुपए में दिया जा रहा है पर यूनिट, तो जो लोग के पास बिजनेस हो और जो लोग ने बिजनेस खोल रखा है और 4 लोग को जो एम्प्लाई अपना रखा हुआ है, उनको जो है आधे दाम में देना चाहिए, 2.5 रुपये में देना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे इंसेंटिव जो है, मतलब कहीं कहीं से गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि लोगों को तो इंस्पायर करना चाहिए कि भाई आप जो है किसी तरह से स्टिमुलेट करना चाहिए कि मैं आपको ये दूंगा, आपको ये मिलेगा अगर आपने ये किया है। तो मतलब आपने बिजनेस किया है तो आपको ये मिलेगा, आपके 2 बच्चे हैं तो आपको ये मिलेगा, आपको इस तरह के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि, या आप टैक्स भर रहे हैं। अब जैसे मैं ही सोचता हूँ कभी कभी, टैक्स भरने से क्या फ़ायदा। भाई बहुत सारे लोग भारत में टैक्स नहीं भरते हैं। अगर इसी का रूल बनाया जाए कि जो लोग टैक्स भरते हैं उनको जो है ऑटोमेटिकली जो है उनको इंश्योरेंस मिलेगा, उनको ऑटोमेटिकली जो हॉस्पिटल में जो बेस्ट हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं मिलेंगी, उनको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलें। तो मेरे ख्याल से जो बहुत सारे लोग जो है स्टिमुलेट, बहुत सारे लोग जो है फिर टैक्स के प्रति ज़्यादा वो हो जाएंगे कि भैया हमको टैक्स भरना ही भरना है किसी तरह। अब होता क्या है, जैसे मैं ही इतने सालों से टैक्स भर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे मिलता क्या है इससे। भाई उसी सड़क पे मैं भी चलता हूँ, उसी सड़क पे जो है जो टैक्स नहीं, ये कट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो वही मैं टैक्स का कह रहा था, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैं भी उसी सड़क पे चलता हूँ, वो भी बंदा उसी सड़क पे चलता है, क्या फ़ायदा है। वो भी बंदा उसी हॉस्पिटल में जाता है, मैं भी उसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उसी में जाते हैं। या प्राइवेट में जाइए, वो भी बंदा प्राइवेट में जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। जब भी मैं टैक्स भर रहा हूँ वो टैक्स नहीं भर रहा है। तो कुछ न कहीं से अगर कर दिया जाता कि ये बंदा अगर टैक्स भर रहा है तो इसको दवाएं फ्री मिल जाएंगी, या हॉस्पिटल में बेटर सुविधाएं मिल जाएंगी, या वो प्राइवेट में जाके दिखाएगा पर उसका जो है कंपनसेट हो जाएगा। मतलब इस तरह का कुछ दिखाएगा कि टैक्स से जोड़ दिया जाए, तो लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ा है टैक्स का भरने वालों का परसेंटेज बढ़ी है, पर इस तरह से किया जाएगा टैक्स और बढ़ेगा और लोग भरेंगे। तो चलिए 10 लाख के जहाँ पे, अब क्या बोले, मैं पहले दिन जब मैंने ये देखा तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई मेरे चेहरे पर कि कितने साल के हैं ये, 30 साल के हैं। तो
तो मुस्कुराहट ये आई कि ये भी बंदा अब जो है धीरे धीरे नेतागिरी में निपुण हो रहा है, और उसको भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि कैसे झूठ बोला जा सकता है, कैसे जो है जनता को लॉलीपॉप दिया दिया जा सकता है। अब जनता भी क्या करे, जनता भी अपने आप से, क्योंकि लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए जो है होता है ना कि आप अगर किसी नेताजी से कनेक्टेड हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो इस तरह के सिस्टम है, इसके कारण जो है लोग जो है चाहें या ना चाहें पर वोट देना पड़ता है हम लोग को, चाहे उस नेता को चाहे मत चाहें, जानते हैं कि वो काम जनरल पब्लिक के लिए नहीं कुछ करे, फिर भी लोग को देना पड़ता है। तो कुछ इस तरह के नेक्सस जो है ना, वो थोड़ा सा, अब इसको कैसे तोड़ा जाए। एक तो जाति वाला जो है वो वाला है कि जात देख के होता है। दूसरा ये है कि नेता लोग लॉलीपॉप जो है खिलाते रहते हैं, जिसका कोई अब जैसे 10 लाख जॉब, अरे ये मुझे नहीं लगता, पर चलिए, आप क्या सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? जैसे मोदी जी ने बोला था ना बहुत पहले कि इतना जॉब दिया जाएगा, पर वो भी नहीं दे पाए, तो क्या सोचते हैं कि ये लोग दे पाएंगे? अरे मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे जो है जनता को जो है मूर्ख बनाया जा सकता है, कि भाई जनता जो है मूर्ख बन जाए और उनको वोट डाल दे, ये यही होगा और क्या। और कुछ परसेंटेज जो है यंग लोग का पॉपुलेशन जो है, और एक चीज़ दूसरा चीज़ ये भी है कि लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो सरकारी नौकरी में भी अब कुछ ना कुछ करना चाहिए कि सरकारी नौकरी को लोग प्रीफर ना करें, अब प्राइवेट नौकरी को ज़्यादा लोग प्रीफर करें। अब उसमें बस तरीका यही है कि सरकारी नौकरी में जितना इतना ज़्यादा इंक्रीज सैलरी इतनी हो गई है, और सैलरी को भी कुछ मतलब डिफरेंट ढंग से प्राइवेट और सरकारी दोनों ऐसा करेंगे। 5 साल प्राइवेट में काम करिए, फिर उसके बाद उन्हीं जो एक्सपर्ट हो जाए उन्हीं को जो है सरकारी नौकरी में रखा जाएगा, कि 5 साल मतलब प्रोबेशन पीरियड पे रहे, तब उसके बाद जो है आपको जो है सरकारी नौकरी पे आप जा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ होना चाहिए, ताकि लोग प्राइवेट को प्रेफरेंस पहले दें फिर सरकारी में आए। चलिए, नमस्कार।